अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, मैं हूं आपको दोस्त आपको बादल अब्बासी। एक बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त ऑनलाइन जलसा जारी है, लेकिन इसने बहुत सारों के बल्कि 14 तबक दोषण कर दिए। इतनी मार खाने के बाद, उठाए जाने के बाद, गोलियां खाने के बाद यानी तबाही इस पार्टी की निकाली गई है, लेकिन ये पार्टी दोबारा से रिग्रुप करी है। पार्टी फिर से एक दफा खड़ी हो गई है। ये गैर मामूलियान प्रेसिडेंटी ने इतना मार, इतना रगड़ा, इतना फेंटा दुनिया भर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगाओ, यानी इतना फेंटा कि पत्थरों को भी आपने लगाया ना तो वो भी काले हो जाते हैं। लेकिन ये पार्टी अगेन खड़ी हो गई है। अगेन इन्होंने गुफ्तगू और बातचीत करना स्टार्ट कर दी है। आलिया हमजा साहब ने आज ये कह दिया, उन्होंने बकायदा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब अगर गोली चलेगी, अब अगर आपने हमें 8 फरवरी को मारा तो सबसे पहले गोली लीडरशिप को लगी, आप कारकुन नहीं। अब हम लोग गोली खाएंगे, आप लोग लीडरशिप अब सामने खड़ी होगी। इस बार कारकुन अकेला नहीं मारा जाएगा, इस बार हल्के का उम्मीदवार कारकुनों के साथ होगा। और उम्मीदवार को अगर आपने गोली मारनी है, अगर आपने गोली मारनी है तो लीडरशिप आप सामने आके गोली खाएगी। और अंदाजा लगा लें कि पार्टियां पर ऐलान करिए कि हम इस दफा गोली लीडरशिप खाने के लिए तैयार होगी। यानी अब आप गोलियों का भी खत्म, बल्कि में उस जलसा जारी है उसके अंदर कुछ शख्सियात हैं तो ये कहे कि इस दफा आप एटम बम मारे, हमें एटम बम मारे। एक गैर मामूली तौर पे रिग्रुप कर गया पार्टी, और इन्होंने 8 फरवरी के हवाले से जो माहौल बना दी है, ये पूरा मोमेंटम बन गया, जमीन गर्म हो गई है। लग रहा है कि 8 फरवरी वाले दिन एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होगी। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ जलसे में क्या गुफ्तगू एक शख्सियत ने क्या बातचीत की है। तमाम चार लीडरशिप बाहर हो पाकिस्तान से, अब अंदर हो, तमाम लीडरशिप में बैठी हुई है, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। लेकिन सबसे पहले मलिया लोधी साहिबा ने किताब भी लिखी हुई है। मलिया लोधी यूएन में पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की प्रेजेंट कर चुकी है। इन्होंने आम तरीन सवाल उठाया है। ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो गजा के हवाले से बयान दिया, स्टेटमेंट दिया है, पूरा दिन गुजर चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत ने अभी तक ट्रंप के गजा पे दिए गए इश्तियाल अंगेज बयान पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया। यानी दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के इदारों की शख्सियत ने इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हमारी वजारत खारजा की उस तरह भी क्यों, ये क्यों है, ये सवाल पूछ रही है। वो पूछ रही है, किस चीज का इंतजार कर रही है। सफारतकारी में वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो इन्होंने ट्रंप की स्टेटमेंट है, फौरी तौर पे सबके फौरी तौर पे रिप्लाई रशिया का, चाइना का, यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक का, उन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन पाकिस्तान, जिसके पास बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हम इसराइल नहीं जाएंगे, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो कोई इसके ऊपर जवाब नहीं दिया, रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो वो यही बात थी कि आखिर क्या वजह है, ये कहाँ पे सारे गायब हो गए, क्यों नहीं बोल रहे। आप कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने, तो ये जलसा अभी भी जारी है, इस वक्त भी ये जलसा हो रहा है। लेकिन मैं कुछ एक लोगों की जो बातचीत है, गुफ्तगू है, मैं वो सब आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि वो जलसे में क्या बात कर रहे हैं। खालिद खुर्शीद साहब, गिलगित बल्तिस्तान का शेर, ये बेटा है, बड़ा काबिल इंसान है, इंतहाई जेबी का काबिल तरीन इंसानों की लिस्ट में खालिद खुर्शीद उसमें टॉप पर मौजूद होगा। और इस बंदे को भी जिस तरीके से ज्यादा खौफ कर देगा और जो इनकी तबाही की गई, इन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने हुकूमत बनानी होती तो 8 फरवरी को ही बना लेते। इमरान खान की जब हकीकी आजादी की जंग है, और ये जंग जरूर इमरान खान ही जीतेंगे। और इसके बाद हमारे साहब ने कहा कि इमरान खान इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर 8 फरवरी को आवाम बड़ी तादाद पे बाहर निकल आए तो रखाए 2 हफ्तों में भी हो सकती है। ये जो सदर है पंजाब के हमारे साहब, ये वो भी बात कर रहे हैं कि अगर आवाम 8 फरवरी को निकल आती है, जो सवाल ही पैदा नहीं होता जो मौलवी ने बना दिए। आलमगीर साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान जीत चुके हैं, बस एक मरहला बाकी है, हमारा लीडर जेल में कैद है, बस एक दफा वो रिहा हो जाए, हुकूमतें भी हमारी होंगी, वजीर आजम भी हमारा होगा, वजीर आला भी हमारा होगा, और सिर्फ हम ही हम होंगे। और ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक भी कही है और दुरुस्त भी की है। उसके बाद जनाब ये जो खालिद भट्ट साहब है, इनके बारे में लिखा गया है कि खालिद भट्ट का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, और ये 5 भाई हैं, जिनमें से 4 भाइयों ने इमरान खान की खातिर लंबी कैद काटी है। ऐसे नौजवान हमारा फख्र है। अब खालिद भट्ट यूथ सिंह के प्लेटफॉर्म से 8 फरवरी को कश्मीर के 10 अजला में ये जनाब एहतजाज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये खालिद हसन भट्ट साहब यूथ विंग एजेंट है, इन्होंने भी यहाँ पे आके गुफ्तगू किया, कश्मीरी तगड़ा है। और कश्मीर अजला ये कह रहे हैं वहां पे 10,000 तो वहां पे ये रोला डाल देंगे, कश्मीर में खाब डाल देंगे, और ये हकीकत है। और फिर मादजा साहब ने कहा जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे वो वापस आने की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात है, वो है पीटीआई। बाकी जमातों को तो सरबराह ही अपने हल्का, बाकी पार्टियों का सरबराह ही अपने हल्का आ चुके, उनके पास तो कोई बयानिया ही नहीं है। एजेंसी ने लोगों को इमरान खान से दूर करने के लिए ऐसे जबर किए जो अभी तक कौम को बताए नहीं गए। लेकिन जल्द वो वक्त आएगा जब हिंदुस्तानों से पर्दा उठाया जाएगा। ये बात भी सही दुरुस्त है, अभी तक जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान में उसकी एक शक्ल सामने आई है, उसकी असल शक्ल भी अभी सामने नहीं आई। मैंने अभी कुछ देर पहले कासिम सोई साहब को इंटरव्यू देखा है, वो सियासत तौर पे पीके पे आ जाएगा, लेकिन जो रुदाद वो सुना रहे हैं, यानी खौफ आता है, अल्लाह माफ करे लेकिन खौफ आता है। हमारे जैसा भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई पर नंगी बर्बरियत बर्पा की और जुल्म के लिए एक नई तारीख कायम की। मियां महमूद रशीद जैसे बुजुर्ग रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, लेकिन हम आज पहले से ज्यादा मजबूत खड़े और हमें कोई झुका नहीं सकता।
फैसल जावेद खान साहब कहते हैं कि माजी के इलेक्शंस में उम्मीदवार वोटर्स को तलाश करता था, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में वोटर इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढता रहा और वो डर रहा था। 8 फरवरी को खामोश इनकलाब हुआ था, इनकलाब बर्पा हुआ था, लिहाजा इस 8 फरवरी लेट्स सी मामला किस तरफ जाते और कहां पे मामला पहुंचते हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब इन्होंने गुफ्तगू किया और 26 नवंबर के बाद 8 फरवरी का जलसा हमारा पहला जलसा होगा। 26 नवंबर की कत्लेआम करके लोगों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन लोग डरे नहीं है, बल्कि लोगों का जो पहला जज्बा था उसका 100% से ज्यादा जाके आप जब दे 100% से आप जब दे दे जज्बा हमारा ये बड़ा है। उसके बाद जनाब और भी बहुत सारी शख्सियतें पेश हुई हैं। एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हम अपने हल्के की क़यादत करते हुए स्वाबी जलसा गाह की जानिब रवाना होंगे। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान की तारीख एहतजाज होगा, ये बात कोट करते जाए, ये तमाम तर वो लीडरशिप है जो ग्राउंड पे है, एक एक करके आ रहे हैं और ये खुल के बोल रहे हैं। ये एक जलसा है, वर्चुअल जलसा है, जहां पे दुनिया ने देख रही है, लाखों में लोग इन्हें अभी तक व्यूज हो चुके हैं, लाखों में लोग इन्हें देख रहे हैं और ये तरीके इंसाफ का मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने माहौल गरमा दिया है। नईम पंजोता साहब ने कहा कि मेरे घर पे हमला किया गया, ना मालूम अफराद मेरे घर पे पहुंचे, ये कुछ भी कर रहे, हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। फिर एडवोकेट नईम साहब ने कहा आजादी के लिए हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती है, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, जिसने भी कुर्बानी दी है उन्हें खैर अकीदत और खैर तस्लीम पेश करता हूं। मीना खान अफरीदी उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मैं कामयाब हो गया, लेकिन वोट मेरा भी चोरी हुआ है। मेरी मुखालिफ को 14,000 पड़े तो उसके वोट बढ़ाने के लिए 65 पोलिंग स्टेशन के नतीजे तब्दील कर दिए गए। वो तो रात भर हमने प्रेशर बिल्ड किया और नोटिफिकेशन जारी करवाने में कामयाब हो गए। फिर उसके बाद जनाब ये और भी बहुत सारी शख्सियात आमतरीन हो रही है। आमिर डोगर साहब ये बोले, इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जितना बड़ा इनकलाब आया मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लोग घरों से निकले और खामोश इनकलाब बर्पा हो गया था। फिर उन्होंने कहा जी मैंने लीग वालों को, मैं नून लीग वालों को ये मुंह पे कहता हूँ कि तुम कैसे हैसियत से बात करते हो, बंदा सियासत इज्जत के लिए करता है और लेकिन तुम लोग तो फॉर्म 47 पे आ गए, नून लीग वाले शर्मिंदा होते। फिर उसके बाद ये फेम साहब है, फेम खान साहब, इन्होंने बड़ी आम तीन गुफ्तगू की। फेम खान साहब कहते हैं इमरान खान की मकबूलियत खत्म करना मुमकिन है, अब एक ख्याल है कि एटम बम लाओ और सारे पाकिस्तान को मारो, हमारा वियना बहुत बड़ा है। और इसके बाद जो अली मलिक हैं उन्होंने कहा कि एटम बम मार देते, लेकिन मुस्लिम मसला है कि इसमें सारे मारे जाएंगे, लिहाजा एटम बम जैसे नहीं मारा जा रहा, जो सारे रखे जाएंगे। फिर फेम खान साहब ने कहा कि फिर हमें इमरान खान की वजह से लोग हमें फरिश्ता समझते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं। जिस तरीके से इमरान खान का वज़ीर आज़म की कुर्सी इससे बहुत बड़ा है, इस तरह इमरान खान की वजह से हमारा कद MNA की सीट से बहुत बड़ा है। लेट्स टू PTI की वजह से लोग ये खान की वजह से लोग इनके हाथ चूमते हैं, लोग इनके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, लोग इन्हें इज्जत देते हैं। फिर जनाब इसके अंदर पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिस दिन पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि यह हुकूमत कितनी फैशिस्ट है। 8 फरवरी को 8 किस्म का एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा। फिर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को करप्शन का मुकाबला नहीं करने दिया और इमरान खान को गिराने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान गिरने वाले नहीं। मुझे यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी और करप्शन का शिकार करेगी, यानी खान अगेन करप्शन से नेगेटिव के ऊपर खड़ा है। और खान साहब का कहना है कि मुझे करप्शन पर जो एहतसाब मैंने करना था वो मुझे नहीं करने दिया गया। जुनैद अकबर साहब 10 स्टार बॉय, इस वक्त पोस्टर बॉय है जुनैद अख्तर, इन्होंने भी बात की। इन्होंने कहा कि हमारे इदारे अपने और हम अपने इदारों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इदारों को एक कदम आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर ये सोचें कि हमें डरा के FIR दे के जनाब डरा लेंगे तो ये नहीं होगा और ये इनकी गलत फहमी है। अगर जुनैद साहब ने कहा कि इमरान खान जेल में अभी बाहर आना चाहें तो आ सकते हैं। इमरान खान को बार बार कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को 2 साल चलने दे, लेकिन इसके ऊपर ना तो ना इमरान खान राजी है और ना ही इस पर वर्कर राजी है। अब फिर उन्होंने कहा जी इदारों को जो गलत फहमी है ये कौम डर गई है, 8 फरवरी को उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। 8 फरवरी 2024 को जो अवाम इमरान खान के लिए खड़ी हुई थी, 8 फरवरी 2025 को इसमें बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। तो स्टेक हाई तहरीक इंसाफ का स्टेक अगर जमीन गर्म कर दिया, पूरा माहौल पाकिस्तान में उन्होंने बना दिया वर्चुअल जलसे के जरिए और सोशल मीडिया इनका मजीद मुतहरिक हो गया है। लेट्स सी चीजें किस तरफ जाती है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।